दोस्तों, मुंबई से बहुत बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है। उनको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, धर्मेंद्र जो कि एक्टर है, उनका निधन हो गया है। क्या कुछ जानकारी उनके बारे में सामने आ रही है? देखिए, देश के लिए बहुत दुखद खबर है और झकझोर कर रख देने वाली खबर है। 89 साल की उम्र में बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता ही मैन धर्मेंद्र इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं और पूरा जो परिवार है धर्मेंद्र का वो बेहद निराश है, बेहद दुखी है। अभी की जो खबर आ रही है, अभी के जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो जुहू के इलाके में इनका घर है, वहाँ से इनकी जो अंतिम यात्रा थी वो विले पार्ले में जो शमशान है वहाँ पर पहुँच चुकी है। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, आमिर खान और इसके साथ साथ परिवार के तमाम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। कुछ ही देर में अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी की जो खबर निकल कर आ रही है, धर्मेंद्र ने अपने घर पर ही अंतिम सांस ली है। अस्पताल जाने का भी शायद मौका नहीं मिल पाया और धर्मेंद्र इस दुनिया को छोड़कर चले गए, अलविदा उन्होंने कह दिया है। इससे पहले 11 नवंबर को उनके निधन की खबरें आई थी। जब निधन की खबरें आई थी तब तमाम जगह पर तमाम चैनल्स ने ये खबर चला दी थी कि उनका निधन हो गया है, लेकिन बाद में इस खबर का खंडन करना पड़ा। बहुत से गोदी मीडिया के तमाम जो चैनल्स थे उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाते हुए इस खबर को दिखाया, जिसके बाद हेमा मालिनी, ईशा देओल, सनी देओल, ये सब लोग बेहद नाराज़ हुए थे। देखिए, धर्मेंद्र अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। धर्मेंद्र की पहली शादी 1954 में होती है प्रकाश कौर के साथ, जिनसे उनके 4 बच्चे हैं। सनी देओल और बॉबी देओल उन्हीं से हैं। इसके बाद 1980 में वो हेमा मालिनी से शादी करते हैं, जिनसे उनको ईशा देओल और दूसरी उनकी जो बेटी हैं वो होती हैं। लेकिन धर्मेंद्र हमेशा याद किए जाएंगे अपने अभिनय के लिए, अपने किरदार के लिए। धर्मेंद्र की जो ही मैन वाली इमेज थी उसको लोग याद करेंगे और तमाम पीढ़ी के लोग, सिर्फ हम लोग नहीं, हमारे पहले की भी जो कई जनरेशन्स रही हैं जिन्होंने धर्मेंद्र को देखा है, वो कभी भी मुझे लगता है कि शोले के उस किरदार को नहीं भूल पाएंगे। जब वो धर्मेंद्र के उस किरदार को देखेंगे और जब शोले फिल्म की बात आती है, जब आप शोले को याद करते हैं तो धर्मेंद्र की छवि, धर्मेंद्र की इमेज जाहिर तौर पर आपकी आंखों के सामने घूमने लगती है। देखिए, धर्मेंद्र ने जो फिल्में की वो तकरीबन 300 से ज़्यादा की, 300 से ज़्यादा फिल्मों का उनका करियर है। और 1960s में उनकी पहली फिल्म आती है दिल भी तेरा हम भी तेरे। ये फिल्म उनकी आती है, लेकिन उनको कामयाबी तकरीबन 6 साल बाद, 5 से 6 साल बाद मिलती है। 1966 में जब उनकी फिल्म आती है, उस फिल्म से उनको कामयाबी मिलती है। और उसके बाद आपने देखा कि शोले जब 1970s के दशक में, जब 75 में शोले आती है, तो वो उनकी एक जो एक्टर वाली जो इमेज थी उसको बिल्कुल नए तरीके से गढ़ देती है। धर्मेंद्र, लोग ऐसा कहते हैं कि यारों के यार थे, अपने लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए हमेशा वो हाजिर रहते थे। राजनीति में भी धर्मेंद्र का काफ़ी अहम रोल रहा। 2004 में वो राजस्थान में बीकानेर की सीट है, वहाँ से सांसद भी बने, बीजेपी से वो सांसद बने थे। और उसके बाद आप देख रही हैं कि उनकी पत्नी हेमा मालिनी लगातार तीसरी बार मथुरा से सांसद हैं। इससे पहले उनके बेटे जो हैं सनी देओल, वो भी सांसद रह चुके हैं। तो जो राजनीति है उसमें भी धर्मेंद्र का बराबर का दखल रहा है और बॉलीवुड में भी उनका दखल रहा है। उनके जो पुराने मित्र हैं, जिसमें खुद बॉलीवुड के जो अमिताभ बच्चन साहब हैं, जो नायक हैं, जो महानायक हैं, वो उनके मित्रों में शुमार होते हैं। और वो जो जोड़ी थी, आज भी उस जोड़ी को लोग याद करते हैं। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जो जय वीरू की जो जोड़ी थी, मिसालें दी जाती हैं जिनकी दोस्ती की। एक ऐसा किरदार, एक ऐसी फिल्म इस जोड़ी ने गढ़ी, ऐसी फिल्म गढ़ी जो आज तक लोगों के जहन में जिंदा है, आज तक लोग उसकी बातचीत करते हैं। लेकिन अब आप देख सकती हैं कि धर्मेंद्र के निधन के बाद तमाम लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं। करण जौहर का अभी अभी एक इंस्टाग्राम पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने अपना दुख जाहिर किया है और वो ये बात कह रहे हैं कि एक सदी का अंत है और धर्मेंद्र की कमी पूरी नहीं की जा सकती। यकीनन हम भी इस बात को मानते हैं कि धर्मेंद्र की कमी नहीं पूरी की जा सकती है। लंबे वक्त से वो अस्वस्थ बताए जा रहे थे और एक जो एज थी, अब एज भी उन पर भारी पड़ने लगी थी। तकरीबन 89 साल की उम्र में उन्होंने ये दुनिया छोड़ी है। उनके बेटे जो हैं, अब तो उनका पूरा परिवार है, नाती पोतों का पूरा परिवार है। धर्मेंद्र इसके अलावा जो फिल्मी दुनिया है, इसके अलावा वो खाने खिलाने के भी बड़े शौकीन थे। लोग ऐसा बताते हैं कि उनको जो ये शौक़ था कि अब वो किसी को खाना खिलाएं और एक मस्त मलंगा टाइप का जो नेचर था वो धर्मेंद्र का था। अब जाहिर सी बात है कि धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार के लिए ये बहुत विपरीत स्थिति है और पूरा परिवार धर्मेंद्र को आज याद कर रहा है। पूरा परिवार ही क्यों कहूँ, देश के लिए, ये देश के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि धर्मेंद्र ने इस हिंदुस्तान के लिए
बॉलीवुड के ज़रिए, सिनेमा के ज़रिए, रुपहले पर्दे के ज़रिए उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया जो आज भी कई मर्तबा हम लोगों को हंसाता है, कई मर्तबा इमोशनल कर देता है। धर्मेंद्र ने कई ऐसे किरदार निभाए। तो अब धर्मेंद्र का जाना, और ऐसे वक्त में जाना जब परिवार बेहद परेशान है। 11 नवंबर को जो कुछ हुआ उसके बाद से परिवार बहुत डिप्रेस था, क्योंकि एक तरीके का झूठ फैल गया, एक तरीके की अफवाह फैल गई। लेकिन उसके बाद आज 24 नवंबर है और 24 नवंबर को धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार के लोग बेहद परेशान हैं, जो धर्मेंद्र के प्रशंसक हैं, जो उनके फैंस हैं, वो बेहद परेशान हैं। धर्मेंद्र बेसिकली पंजाब से आते थे। लुधियाना जो ज़िला है, लुधियाने में गाँव था, वहाँ उनका जन्म हुआ था। 1935 में जब धर्मेंद्र का जन्म हुआ तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये जो बच्चा जो पंजाब में पैदा हुआ है, ये एक दिन हिंदुस्तान के बॉलीवुड में इस तरीके से, अगर आप मैं कहूँ कि टॉप 5 एक्टर्स में जो वो टाइम था, वो जो दौर था 70s का 80s का, ये जो दौर चला, उसमें धर्मेंद्र की गिनती उन सुपरस्टार्स में होती थी। ही मैन उनको कहा गया। तो लोग, मुझे लगता है कि धर्मेंद्र भले ही चले गए हैं, लेकिन धर्मेंद्र अपने तमाम किरदार पीछे छोड़ गए हैं। धर्मेंद्र के किरदारों को लोग हमेशा याद करेंगे। हमेशा जब जब उनकी फिल्में देखेंगे तो अपने आप को उनसे कनेक्ट पाएंगे। और बाकी चीज़ें धर्मेंद्र के परिवार के लोग चल रही हैं, लेकिन दुख की घड़ी है, परिवार के लिए दुख की घड़ी है, उनके प्रशंसकों के लिए बहुत परेशान करने वाला समय है। लेकिन अब धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं है, यही एक सच्चाई है। बिल्कुल। और अब श्रद्धांजलि का भी एक सिलसिला हमें देखने को मिल रहा है। सेलिब्रिटीज से लेकर नेताओं तक भी अब उन्होंने श्रद्धांजलि देना शुरू कर दी है, और साथ ही साथ अब से कुछ देर में ही अंतिम संस्कार धर्मेंद्र का होगा विले पार्ले के शमशान घाट में। जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपके सामने जरूर रखेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।